वो जानते हैं कि दीपक को किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। वो भी दीपक की गेंद और देखिए कितनी बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉकर में डाली हुई गेंद। इस बार हल्की सी वहां पर फील्डिंग, लेकिन एक रन देने से नहीं रोक पाए। इस बार उन्होंने देखा कि दीपक ब्लॉकर में गेंद डालते हैं अंदर की तरफ से। इस बार ये गेंद और बहुत खूबसूरत स्ट्रोक इस बार खेला है। गेंद जाएंगे बाउंड्री लाइन के बाहर, इसमें दीपक और बहुत बढ़िया गेंद सीधे रब्बान शेख के हाथों में गेंद को खेला था। यहाँ पर रन लेने का कोई मौका नहीं, दीपक तैयार है और फुलबाज ने इस गेंद को फ्लिप कर दिया। यहाँ पर कोई मौका नहीं किसी बंदर के पास। फिर एक बार गेंद बंदराती हुई चौके के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट कुणाल के लिए। शॉर्ट गेंद को खेला, गेंद हवा में, माइस गेंद के नीचे आने की जीत और कोशिश कर रहे हैं। एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और दूसरा भी रन यहाँ पर आसानी के साथ पूरा किया दोनों भी बल्लेबाजों ने। तो एक अच्छा यहाँ पर शुरुआत जरूर हुई है, तो उसका आनंद है। अभी जो प्रेक्षक है उनके लिए बता दूं, ये सेमीफाइनल का मैच है इत्री स्पोर्ट्स शोभा और भैलेश्वर मानी के बीच। इस बीच फिर एक बार दीपक की गेंद, इस बार विकेट गेंद को खेला यहाँ पर और देखिए डायरेक्टिंग करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहाँ पर चूके विकेट। ये गेंद कुणाल के लिए और बहुत बढ़िया गेंद, देखिए बराबर ऑप्शन के ऊपर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला। एक रन को दौड़ के पूरा किया, वहां पर मुदस्सर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, वहां पर अच्छी फील्डिंग और एक अच्छा फील्ड की सजावट करते हुए। इस बीच फिर एक बार सुशील के लिए माहित की गेंद और उदार कवर के क्षेत्र में खेला। वहां पर दीपक गेंद को उठाएंगे तो करेंगे, तब तक दूसरा लेना चाहते थे लेकिन खतरनाक साबित हो सकता था। और एक ही गेंदबाजी का क्रम जारी है कुणाल के लिए। इस बार कैच आउट होने का खतरा और कुणाल आउट होकर पकड़े। इत्री स्पोर्ट्स और भैलेश्वर मानी इन दोनों के बीच और ये शॉट गेंद इस बंद में खेला दे रहे दीपक वहां पर, लेकिन दीपक के ओर से काफी बाहर भी है गेंद। एक रन तो यहाँ पर दो रन पूरा किया और एक ही रन पे दो रन पे यहाँ पर संतोष होना पड़ा बल्लेबाज मंगेश को। इस बीच फिर एक बार माहित, इस बार खेला जरूर गेंद हवा में, फिर एक बार दीपक गेंद के नीचे, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। पहिला चेंडू नक्कीच रबान शेख येतोय। रबान शेखचा पहिला चेंडू ऑफ स्टंपवर पडलेला हा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट। रबान शेख एक तेज तक्रार गोलंदाज आपण बघतोय, यावेळेस एक लागतोय आणि फलंदाज पुन्हा रबान शेख राईट आर्म ओव्हर द विकेट। चांगला फटका, एक सेफ झोन मध्ये खेळलेला फटका, एक धाव मिळते आणि दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण केली जाते। चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट होतोय। पुन्हा एकदा सेफ झोन मध्ये फटका खेळला जातो, यावेळेस आउट ऑफ मार्क जावे लागतो क्षेत्ररक्षकाला। चांगला प्रयत्न, मात्र दोन धावा पुन्हा एकदा मिळतात। दोन धावांनी संघाला पुन्हा एकदा रबान शेख येतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट। एक मोठा फटका बळीत मारण्याचा प्रयत्न करतो, चेंडू सरळ जातो क्षेत्ररक्षकाच्या हातात, फलंदाज बाद। गुड्डू सुशील एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय, नक्कीच यावेळेस मिस टाइम होतोय, चेंडू मिड विकेटला ट्रॅव्हल होतोय। एक दोन धावा मिळतात आणि संघाचा पण दोन्ही वापरतेमध्ये टाकलेला आहे मित्रांनो। 4 धावा देऊन एक गडाला तरी तंबूत पाठवलाय, 2 विकेट। पुन्हा एकदा एज लागते, जीवनदान नक्कीच दान होतं, मात्र पहिला चेंडू मोठा फटका मारतोय, चेंडू जातोय सरळ सीमारेषेच्या पार। शॉट आपले मध्ये चेंडू हवेत आहे आणि चेंडू जातोय सरळ षटकार।
गोलंदाजी केली होती. पुन्हा एकदा एका खराब चेंडू एक धाव सहजरित्या पूर्ण झाली आहे आणि नक्कीच दुसरी धाव घेण्याच्या नादामध्ये विकेट बहाल केली जाते आहे. करावी लागेल रुपेशसाठी. रुपेश मोठा फटका मारतोय. रब्बान शेख चेंडू खाली येतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. एक धाव आणि दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण केली जाते आहे आणि 30 धावा फॉर्मला असला सगळं एक बसला तर फुलटॉस लोअर फुलटॉस चेंडू जातोय. विकेट क्षेत्रामध्ये एक धाव मिळते. दुसरी धाव घेणार का? सहजरित्या 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 40 धावा धावफलकाला लागल्या. अंतिम चेंडू अजय. हो यावेळेस नक्कीच आपण बघतो कितना महत्वपूर्ण होता है. इस बीच रुपेश ने दौड़ना शुरू किया. रुपेश की ये पहली गेंद और यहाँ पर कवर के ऊपर से खेल दिया रब्बान शेख ने. वहां पर गेंद जा रही है दंदा नदी हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. सिर्फ सर्कल के बाहर है उसका फायदा उठाना चाहते और उस कोशिश कर रहे थे उसका फायदा उठाने की और उस कोशिश में कामयाब. इस बीच फिर एक बार इसी प्रकार का स्ट्रोक खेला लेकिन यहाँ पर रन आउट खतरा हो सकता है लेकिन 1 रन लेने में नहीं चुके और 1 ही रन पे यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज अपने टीम के लिए. लेकिन रुपेश भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए. दूसरी गेंद काफी अच्छी गेंद थी. सीधे बैक टू द बॉलर खेला गया स्ट्रोक. रन लेने का कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास. तैयार है गेंदबाजी के लिए और इस बार गेंद को खेला. देखिए गेंद हवा में क्या आउट होने का खतरा. कोई गलती की गेंद है उसने और बंटी फिर एक बार आउट होकर पवेलियन में स्कोर करे. लेकिन देखिए रुपेश ने जिस तरह से गेंदबाजी की चौका खाने के बाद एक नफीसुली गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए बीच रब्बान के लिए गेंद. देखिए फिर एक बार रब्बान से आउट होकर पवेलियन में कर रहे हैं मुदस्सर को. ये गेंद और बहुत अच्छी गेंद थी. यहाँ पर रन लेने की कोशिश करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब. अब इक्वेशन बदल चुका है. 18 देखना ये होगा कि आप किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है. बहुत अच्छी गेंद थी. आगे बल्ले से गेंद को फेंकना चाहते थे. पूरी तरह से लाइन पर मिस किया. बाकी है 40 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. फिर एक बार शुरू और देखिए यहाँ पर रन लेना चाहते हैं और यहाँ पर खतरनाक साबित होता है. 1 रन दौड़ के पूरा किया है बल्लेबाज ने और अपने साथी बल्लेबाज मुदस्सर को खेलने का मौका प्रदान किया है. अब मुदस्सर में किस प्रकार से यहाँ पर मुदस्सर बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए. इस बीच एक बार शुरू और मुदस्सर की गेंद ठीक बल्ले से आई नहीं और यहाँ पर 1 रन तो जरूर मिला. उस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पड़ता है. इस पर लाना है और इस मैच में एक सनसनाहट पैदा करनी है. इस बीच लेकिन खुद की सराहना करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे. इस बार देखिए गेंद को हवा में खेला. कैच आउट होने का खतरा. वहां पर फील्डर तैनात है. कोई गलती की गुंजाइश नहीं है फिलहाल तो. फिर एक बार सुबह राइट टर्म लेफ्ट टर्म राउंड विकेट. गेंदबाजी का क्रम जारी है. इस बार देखिए सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया. 1 रन तो यहाँ पर आसानी इसके साथ मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज को पर 1 ही रन पे यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ा. इस 1 रन के साथ स्कोर इस मैच में अगर वापस आना है लेकिन सुनील की प्रशंसा यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं. और देखिए इनके बल्ले से लगे यहाँ पर गेंद. 1 रन लेना चाहते हैं और यहाँ पर आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ. स्ट्राइक लेना चाहते थे. गोलंदाज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गोलंदाजी. पहिल्या चेंडू माहीत खुर्चा टाइम पर लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन असेल. पुन्हा एकदा लेफ्ट हँड फलंदाज जातोय समोर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय. यावेळेस मात्र मोठा फटका मारण्याचं वंचित ठेवलं जात आहे. सुशील चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर
यावेळेस मुदतचा सुद्धा प्रयत्न चांगला करतोय, मात्र चेंडू मिळत होत नाहीये. डीप कव्हर रिझर्व मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, फिल्डिंग मध्ये थ्रो होतोय, परंतु एकच धाव येते. सुशीलचं सुद्धा सामना आपल्याला लगेच संपवायचा आहे. पुन्हा एकदा सुशील लेंटास ओढली गोलंदाजी. लोअर फुटबॉल चेंडू कारपेटला चालू करतो. चेंडू डिक्लेअर स्वरूपात मिळणारे करून इतकी सुगाव संघाला सुद्धा दबावात त्याच्याकडे सुद्धा कॅपॅसिटी आहे. हा सामना एकतर्फी जिंकून देण्याची. यावेळेस पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न अजय करतोय, मात्र यावेळेस मुदत आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवण्यामध्ये इंटरेस्ट दिसतोय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. टार्गेट त्याच्या समोर दिलेला आहे. 32 धावांच्या टार्गेट आपण बघतोय मुदतकर समोर. पहिला चेंडू सरळ जातो क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. चांगला चेंडू, चांगला फटका. सुशील पुन्हा एकदा झेल पकडतो. असं कोणत्याही प्रेक्षकाला वाटलं नव्हतं. यावेळेस चांगला फटका कव्हर रिझर्व मध्ये खेळून काढलाय. नक्कीच प्रणित त्या चेंडू खाली जातोय. चेंडू सीमा पार करतोय. पुन्हा एकदा स्लीप रिझर्व मध्ये चांगला फटका. सुधीर नक्की चेस करण्याचा प्रयत्न करतोय. पुन्हा एकदा चौकात आहे. शेवटचे 2 चेंडू आणि अशक्य प्राय असं आव्हान ठेवलं आहे. तर फलंदाजासमोर मानी संघ नक्कीच विजयाची चाहूल टाकतोय, विजय सेलिब्रेट करतोय. असं चित्र माझा चेंडू आणि विजयाचं चित्र म्हणूया आपण. अंतिम चेंडू मनीष येतोय. याचा चांगला फटका. या चेंडूवर एकच धाव येते. मानी संघाचा कर्णधार लगेच यायचा आहे आणि फायनल मध्ये